हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पीओके के बारे में, मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। फिर हम देखेंगे कि पीओके होता क्या है और पीओके में कौन कौन से रीजन आते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो ये पीओके है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण है। डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, और उसमें एक पाकिस्तान भी था जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में कि पीओके क्या होता है। तो दोस्तों, पीओके की फुल फॉर्म होती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और वो भारत का हिस्सा है। देखिए, इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं पीओके की कि पोर्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडोप्टेड बाय पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र है पीओके। देखिए, ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हो, ये सारा का सारा है लद्दाख। क्या है दोस्तों? लद्दाख है। लेकिन इसके इस वाले हिस्से पे, ये वाला जो हिस्सा है, इस पे पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। और पाकिस्तान ने इस पे कब्जा कर रखा है जिसके कारण इस हिस्से का नाम क्या है, गिलगित बाल्टिस्तान, मतलब कि गिलगित रीजन हम इसको बोल के चलेंगे। ठीक इसी प्रकार ये वाला जो एरिया है, ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। और जम्मू एंड कश्मीर के इस वाले एरिया पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है जिसके कारण इसको बोला जाता है आज़ाद कश्मीर। ठीक है दोस्तों। और भारत के सबसे उत्तर में स्थित एक पॉइंट है, एक ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को बोला जाता है इंदिरा कोल। तो भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित क्या है, इंदिरा कोल स्थित है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और इसको डिटेल में जान लेते हैं। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ये रीजन है, जो कि पीओके है, इसको कौन सी लाइन अलग करती है भारत से। देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये भारत से अलग करती है इस वाले एरिया को। अब इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस लाइन को। ये वाला जो पॉइंट है, एक तो इस वाले पॉइंट तक है एक लाइन जो ऊपर की ओर दिख रही है, और एक नीचे वाली लाइन है। तो दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है, इसका नाम जाना जाता है NJ9842। तो NJ9842 से नीचे वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है LOC। क्या बोला जाता है दोस्तों? LOC, जिसको बोला जाता है, फुल फॉर्म इसकी है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है दोस्तों। लेकिन इससे ऊपर वाली जो पॉइंट है, जो कि इंदिरा कोल तक जा रही है, तो इंदिरा कोल को और NJ9842 को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन को बोला जाता है AGPL, मतलब कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पीओके वाला रीजन है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो है गिलगित रीजन और दूसरा है आजाद कश्मीर। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं कि ये LOC लाइन जो है वो किन किन के बीच में आती है। तो देखिए, एक तरफ हम लेके चलते हैं पाकिस्तान वाला एरिया और दूसरी तरफ लेके चलता है इंडिया वाला एरिया। तो देखिए, इंडिया का जो लद्दाख है, भारत का जो लद्दाख है, उसमें से एक पार्ट निकाल दिया गया है जिसका नाम है गिलगित, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, LOC में आता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे वाले पॉइंट में आता है इंडिया की तरफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन उसका ही नाम पाकिस्तान ने क्या रखा है, आज़ाद कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या है, LOC, मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म लिख दी है। देखिए, AGPL की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, मतलब कि वास्तविक धरातलीय स्थिति रेखा। फिर मैंने LOC की फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दी है। देखिए, LOC की फुल फॉर्म क्या है, जैसा मैंने बताया था, लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब कि नियंत्रण रेखा। और यहाँ पे मैंने इसका पॉइंट भी बता रखा है कि ये है यहाँ पे इंदिरा कोल, ये है AGPL। की डिस्टेंस दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, ये वाली डिस्टेंस है।
इंदिरा कोल वाले पॉइंट से NJ9842 के बीच की जो डिस्टेंस है इसका नाम है AGPL। लेकिन NJ9842 से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है LOC। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम थोड़ा सा और नेक्स्ट जान लेते हैं। देखिए इसके बारे में और हमें पढ़ना क्या है। अब हम यहाँ पे सक्सम वैली के बारे में भी जानना है दोस्तों। सक्सम वैली यहाँ पे हम क्यों पढ़ के चल रहे हैं, क्योंकि सक्सम वैली जो है वो 1963 में पाकिस्तान ने चीन को उपहार में दे दी थी, और ये किसका हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा है सक्सम वैली, जिसके कारण हम इसको पढ़ के चलेंगे। देखिए, और ये घटना कब की है, 1947 की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीओके क्या होता है, पीओके होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान इन 1947। मतलब कि 1947 में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र है, और किसका क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर का, मतलब कि भारत का। देखिए ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, सक्सम वैली है, और ये कहाँ पे पड़ती है, लद्दाख के उत्तरी भाग में पड़ती है, इंदिरा कोल पॉइंट के पास। और 1963 में ये पाकिस्तान ने किसको गिफ्ट में दे दी थी, इन चाइना को गिफ्ट में दे दी थी, किसको, सक्सम घाटी को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके बाद जो ये है पीओके के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जो मैंने पहले आपको बताया था। एक तो होता है उत्तरी भाग जिसमें आता है गिलगित, एक होता है दक्षिण भाग जिसमें आता है आजाद कश्मीर। क्या आता है दोस्तों, आजाद कश्मीर। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि इनकी कैपिटल क्या है। देखिए इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तरी भाग में क्या है, गिलगित है, बिकॉज ये हमारे भारत का उत्तरी भाग ही तो है। ये वाला जो एरिया है ये उत्तरी भाग ही तो है भारत का, और ये दक्षिणी भाग मान के चलते हैं यहाँ पे। देखिए दक्षिणी भाग में क्या आता है, आजाद कश्मीर आ जाता है। क्या दोस्तों, आजाद कश्मीर। तो जान लेते हैं हम सबसे पहले इनकी कैपिटल वगैरह जान लेते हैं, और यहाँ पे कौन शासन करता है। तो उत्तरी भाग में आता है गिलगित बाल्टिस्तान। यहाँ पे डायरेक्ट कौन शासन करता है, पाकिस्तान द्वारा शासन किया जाता है गिलगित वाले रीजन पर। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो इस पर पाकिस्तान जो होता है वो डायरेक्ट क्या करता है, शासन करता है। और इसकी जो कैपिटल है, जो गिलगित बाल्टिस्तान है, इसकी जो कैपिटल आती है वो आती है गिलगित। ठीक है दोस्तों, जान लेते हैं हम दक्षिणी भाग के बारे में जो कि आजाद कश्मीर है। देखिए आजाद कश्मीर जो है इस पर शासन कौन करता है, असेंबली और प्लस पाकिस्तान। दोस्तों आप जानते हो कि जो असेंबली होती है, असेंबली का एक प्रेसिडेंट होता है, मतलब कि राष्ट्रपति होता है। अब दोस्तों ये जो राष्ट्रपति है ये सिर्फ नाम के लिए राष्ट्रपति है, यहाँ पर राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। इनडायरेक्ट यहाँ पे पाकिस्तानी क्या करती है, शासन करती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि संसद के द्वारा यहाँ पे जो रूल बनाए जाते हैं असेंबली में, अगर उस पर पाकिस्तान साइन कर देती है, पाकिस्तान की सरकार, तो वो रूल जो होगा वो वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वो रूल क्या होगा, अनवैलिड हो जाएगा। और आज़ाद कश्मीर की जो कैपिटल आती है वो क्या आती है, मुरादाबाद आती है। ठीक है दोस्तों, क्या आती है, मुरादाबाद आ जाती है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं सक्सम वैली के बारे में। देखिए दोस्तों सक्सम वैली यहाँ पे स्थित है, और ये वाला जो एरिया है जैसा मैंने आपको बताया था ये लद्दाख के उत्तरी भाग में स्थित है, और ये इंदिरा कोल पॉइंट के पास स्थित है। जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इसके बारे में जानना है कि नॉर्थ पार्ट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान, मतलब कि गिलगित बाल्टिस्तान का उत्तरी भाग है। हेयर काराकोरम रेंज लोकेटेड, यहाँ पे क्या स्थित है, काराकोरम श्रेणी स्थित है। और 1963 इट वॉज गिफ्टेड टू चाइना बाय पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान के द्वारा चीन को उपहार में दी है। ठीक है दोस्तों, 1963 में, ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।